अपने रोजगार में इतने उलझे हुए हैं, अपनी स्ट्रेस में, जिंदगी आजकल बहुत स्ट्रेसफुल है, टेंशन्स में उलझे हुए हैं, तो लोगों को थोड़ा सा टाइम, उनको ब्रीथ करने का टाइम मिले, उनको एक्सेल करने का टाइम मिले। आप देख रहे होंगे कि मैं पूरे पंजाब के पार्क्स पे, जो फैमिली पार्क्स हैं, खवातीन के पार्क्स हैं, बच्चों के पार्क्स हैं, मैं उस पर खुसूसी उसको ब्यूटिफाई करने के लिए खुसूसी तवज्जो दे रही हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं ये चाहती हूँ कि लोग, जब हमारे हर किसी का घर इतना बड़ा नहीं होता, हर किसी के घर में लॉन्स नहीं होते, गार्डन्स नहीं होते, तो एक घुटन के माहौल में भी लोग रहते हैं, अपने रोजमर्रा के जो उनके मामलात हैं उनसे इतना थक के आते हैं कि उनको भी थोड़ा सा कोई ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिसमें वो ना सिर्फ ये कि एक्सेल कर सकें बल्कि हील कर सकें। हम बहुत ट्रॉमा से गुजरे हैं एज ए नेशन, एज ए कंट्री। पिछले 30-35 साल नालायकी के दौर से गुजरे हैं, पिछले 7-8 साल, और जिसमें लोगों को सिर्फ ये बताया गया है कि वो चोर हैं, जो हमारे साथ है वो साधु है, जो हमारे साथ है वो नेक है, जो हमारे साथ है वो सेंट है, जो हमारी ओपोनेंट जमात से है तो एक वर्ड क्राफ्ट कर लिए कि बस वो सब चोर है। तो ये जो नेगेटिविटी हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में, हमारे गली मोहल्लों में फैलाई गई है, मेरा बतौर वजीर आला फर्ज सिर्फ सड़कें बनाना या बिल्डिंग्स बनाना या बाकी काम करना नहीं, मेरा काम ये भी है कि मैं थके हारे, स्ट्रेस में रहने वाले लोगों के लिए कोई, उनके लिए खुशी का कोई सामान मुहैया कर सकूं, कोई खुशी के मौके उनके लिए क्रिएट कर सकूं। और आपने ये भी देखा है कि पिछले चंद साल हमारी जो यूथ है, जो इस वक्त अब टीन्स में है या जो अब इस वक्त अपने 20s में है, उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है, पंजाब का कल्चर क्या है। उनको सिर्फ और सिर्फ ये तालीम दी गई थी कि दंगा, उनको ये बताया गया था, उन्होंने सिर्फ अपने दौर में यही देखा, वो जो 4 साल की हुकूमत थी 2018 के आखिर से लेके 2022 तक, सिर्फ उनको ये बताया, ये उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, गाली गलौज कैसे की जाती है, औरतों को आवाजें कैसे कसी जाती हैं, जलसों में औरतों को आवाजें कैसे कसी जाती हैं, ज़ोमाइनी जुमले कैसे बोले जाते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे की जाती है, किसी को चोर डाकू कहना कितना आसान है, किसी की इज्जत उछालना कितना आसान है, किसी की पगड़ी उछालना कितना आसान है। और उनको ये बताया गया था कि जो मुल्की इमलाक हैं उनको जलाना जो है वो उसको सियासत कहते हैं। वो मुल्की इमलाक जला रहे थे, हम मुल्की इमलाक जो हमारी तरक्की का निशान है, हमारी तारीख के जो निशान है, हम उनको सजा रहे हैं। और लोगों को यह बताया गया था कि हालात बहुत खराब हैं और बाहर निकलो और मेट्रो तोड़ दो, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, आग लगा दो, ग्रीन बेल्ट्स को आग लगा दो, और जो कायदे आजम की निशानियां थी, तारीखी मकामात थे, जो हमारे शुहदा की निशानियां थी, उनको तोड़ दो, उनको आग लगा दो। और लोगों को ये, बच्चों को बताया गया था कि एक क्लियर पॉलिटिकल डिवाइड है, जो इस डिवाइड में हमारी तरफ है वो ठीक है, जो डिवाइड के दूसरी तरफ है वो आपका दुश्मन है और उसको एक दुश्मन की तरह ट्रीट करो। और उनको ये बताया गया था कि हरम शरीफ जैसे मुकद्दस मकाम पे खवातीन को जुमले कसना सिखाया गया था, जिसका खमियाजा वो अब भुगत रहे हैं। मैं उस बात में नहीं जाना चाहती, लेकिन लोगों को ये बताया गया था कि पुलिस वालों को एहतराम नहीं करना, उनकी हड्डियां तोड़नी है। आपके हाथ में लैपटॉप्स की बजाय, गैजेट्स की बजाय, आपके हाथ में किताब और पेंसिल की बजाय, पेन की बजाय आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब होना चाहिए। अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं। कौम के बच्चों को यह सिखाया कि दंगा फसाद कैसे करते हैं, इंतशार कैसे करते हैं, घेराव जलाओ कैसे करते हैं, पुलिस वालों की हड्डियां कैसे तोड़ते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सर कैसे खोलते हैं। तो लोगों ने यह माहौल देखा है। तो मैं अपने बच्चों को, जो हमारी यंगर जनरेशन है, उनको ना सिर्फ ये कि मैं उनकी तारीख से, उनकी हिस्ट्री से, उनकी ट्रेडिशन से, उनके कल्चर से मैं मुतारिफ कराना चाहती हूँ, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि वो एक मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बने, जो अपने कल्चर में, पंजाब में, पंजाबी जबान में जो प्राइड जो है वो महसूस करें। और उनको ये भी सिखाया गया था कि परफॉर्मेंस निल हो, बेशक बयानिया बस बनाना है, नैरेटिव बस बनाना है, चाहे वो नैरेटिव 100% झूठ हो। लेकिन पिछले कई साल हमने देखा है कि मीडिया पे ये बात बार बार आती थी कि परफॉर्मेंस अब कुछ नहीं है,
अब नैरेटिव ही सब कुछ है, और उस नैरेटिव ही सब कुछ ने पाकिस्तान को दहाइयों पीछे जो है वो धकेल दिया, और वो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा दिया कि उसका शायद खमियाजा भी जो हम भुगतने में या उसकी बेहतरी में भी, उसको ठीक करने में भी हमें बरसों लग जाएं। और न सिर्फ ये कि कौम ने उसका खमियाजा भुगता, बल्कि जो अब आप ये देखें कि लोग इतने तंग आ चुके हैं इस चीज से कि अब वो जलसों में बुलाते रहते हैं, आवाजें देते रहते हैं, फरियादें करते रहते हैं। लाहौर के 3 दिन चक्कर काट के गए इसी आस में कि शायद कोई निकल आए, लेकिन लोग नहीं निकले। लोगों ने उनकी आवाज पे कान नहीं धरा। उन्होंने बहुत दफा ये कॉल्स दी कि शट डाउन, हड़ताल कर दो और पहिया जाम हड़ताल कर दो। इट फेल ऑन डेफ ईयर्स, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। वो लाहौर के वो इलाके जहां पे खैबर पख्तूनख्वा से आके लोग आबाद हैं बेहतर रोजगार के सिलसिले में, वो वहां पर गए, उन्हीं इलाकों में गए इसी आस में कि लोग निकल आएंगे हमें देख के। कोई नहीं निकला, वो मायूस वापस लौट गए। तो इसके बरक्स आपने देखा, चाहे वो न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस हो, क्रिसमस की सेलिब्रेशंस हो, या बसंत की फेस्टिविटी हो, हॉर्स एंड कैटल शो हो, या वो मेला चरागा हो, या वो किसी किस्म की भी, अब रमजानुल मुबारक आ रहा है, उसको भी हम एक त्यौहार के तौर पे, एक मजहबी त्यौहार के तौर पे इंशाअल्लाह ताला 30 डेज अक्रॉस पंजाब हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, ताकि लोगों को ये अंदाजा हो कि जो रमजानुल मुबारक है, जिसको जो गल्फ में रमजान करीम कहते हैं, और उसको सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों का ख्याल रखा जाता है, लोगों को यह एहसास दिलाया जाता है कि ये एक बहुत मुकद्दस महीना है जिसमें ना सिर्फ इबादत की बहुत फजीलत है बल्कि दुआओं की बहुत फजीलत है। तो हम बतौर पंजाब एक प्रोविंस इंशाअल्लाह ताला रमजान को भी मनाएंगे। तो मैं कहना यह चाह रही थी कि जो अब जलसे जुलूसों के कॉल्स पे कान नहीं धरते, घेराव जलाओ की कॉल्स पे कान नहीं धरते, हड़तालों की कॉल्स पे कान नहीं धरते, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों ने अब फर्क देख लिया है। तो लोग अब क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आप देखते हैं कि वही जो लिबर्टी राउंड अबाउट है, जिसको लिबर्टी चौक कहा जाता है, जिसको कभी गाली गलोच के लिए, आवाजें कसने के लिए, बदतमीजी करने के लिए, बदतहजीबी के कल्चर के लिए इस्तेमाल किया करते थे कि बदतमीजी करनी है तो लिबर्टी चौक आ जाओ, उसी को हमने एक ऐसे चौक में तब्दील कर दिया है जहां लोग आके अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी खुशियां मनाते हैं और अपने आप को एक बेहतर एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें वो ब्रीथ कर सकें। तो मतलब ये कि जब लोगों ने निकलना होता है तो लोग निकलते हैं। और अगर आपके जेल के बाहर जाके बैठने पे मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे एतराज इस चीज पे कि जो अल्लाह ताला ने और अवाम ने आपके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी डाली हुई है, आप वो जिम्मेदारी भी अदा करें। आपकी सिर्फ जिम्मेदारी जेल के बाहर जाके बैठना नहीं है, वहां पर जो खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों अवाम सफर कर रहे हैं उनके लिए आप जवाब दें। तो ये कहना मैं ये चाहती हूं कि लोगों को एक बेहतर चेंज मिला है। लोगों ने परफॉर्मेंस बहुत देर बाद देखी है।